दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ह्यूमंस हर जगह घुसता जा रहा है और घुसता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारी जो प्रेजेंस है वो माउंट एवरेस्ट पे, किसी भी घने से घने जंगल में बहुत ज़्यादा हो चुकी है? आज आप किसी भी माउंटेन पीक पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, आपको वाटर बॉटल्स दिख जाएंगी और वो इतनी ज़्यादा दिखेंगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इतने लोग यहाँ पे आए कैसे। ऐसा ही कुछ हुआ होगा कुछ साइंटिस्ट के साथ में, जिन्होंने एक प्रपोजल रखा कि अगर हम ह्यूमंस इतने ज़्यादा हर जगह घुस ही चुके हैं तो क्यों ना जो करंट एरा अभी होलोसीन के नाम से जाना जाता है, होलोसीन, इसको बदल के हम एंथ्रोपोसीन रख दें। एंथ्रो का मतलब ह्यूमन होता है ना। मगर बाकी साइंटिस्ट ने इस चीज को अभी के लिए फिलहाल मना कर दिया। इस इशू से हम क्या चीज सीखना चाहते हैं? जैसे कि हम हर टॉपिक को पढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं कि हम उस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। हमें बाकी फुद्दू एस्पिरेंट जैसे किसी भी चीज को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, रिस्पेक्ट दैट। तो हम क्योंकि यहाँ पे एंथ्रोपोसीन की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली आज रिवाइज करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं डिफरेंट एरा, डिफरेंट टाइम पीरियड को। जैसे कि प्री कैम्ब्रियन क्या होता है, जैसे कि पेलियोजोइक क्या होता है, जैसे कि मीसोजोइक क्या होता है, और जैसे कि सीनोजोइक क्या होता है। ये अलग अलग एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछा गया है। बड़े ही आसान से क्वेश्चन बनते हैं कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिली थी, या पेलियोजोइक या मीसोजोइक या सीनोजोइक। तो ये जो पूरी श्रृंखला है, मैं आपको इस आर्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं आर्टिकल पे। क्या बोलता है आर्टिकल? वही जो मैंने एक लाइन में बोला, हाईएस्ट माउंटेन से लेकर डीपेस्ट ओशन तक ह्यूमन एक्टिविटी के एविडेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। मगर उसके बाद भी 18 साइंटिस्ट की एक कमेटी ने वोट डाउन कर दिया इस प्रपोजल को कि इस एरा को मान लेना चाहिए कि जियोलॉजिकल टाइम का एंथ्रोपोसीन एरा शुरू हो चुका है, या फिर ह्यूमन इपॉक शुरू हो चुका है। देखो, जब से ये सृष्टि बनी, या मैं कहूं जब से बिग बैंग हुआ और जैसे जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, ये एक बहुत 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 ज्यादा लंबा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। थोड़े बड़े बड़े हिस्से में अगर हम बांटेंगे तो उसे एक अलग नाम से हम बुलाएंगे, जैसे ईऑन नाम दे सकते हैं, इपॉक नाम दे सकते हैं, पीरियड नाम दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जितनी भी चीजें आपको सुनाई दी अभी, ईऑन, इपॉक, पीरियड, ये सब टाइम पीरियड्स हैं, अलग अलग टाइम पीरियड्स। तो क्या मैं आपको हर टाइम पीरियड बताऊंगा? जवाब है नहीं। मगर क्या मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है उसको बताऊंगा? जी हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अ टाइमलाइन ऑफ अर्थ। यहां पे हमें कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो जियो साइंटिस्ट यूज करते हैं उसे देखने को मिलेगा। जो जियो साइंटिस्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं? बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ रॉक लेयर्स इन रिलेशन टू टाइम। अब ये रॉक लेयर्स का क्या मतलब है? जैसे कि जब हम स्टडी करते हैं रॉक्स की, तो उनकी लेयर बाय लेयर में हमें पता चलता जाता है। देखो, आपको ये बात पता होगी कि जैसे जैसे आप नीचे गड्ढा करते हो, इस लेयर में आपको दूसरा टाइम पीरियड मिलेगा, इस लेयर में आपको दूसरा टाइम पीरियड मिलेगा। तो इसको स्टडी करके हम टाइम पीरियड को बताते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो एज है प्लेनेट की, हम वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है 4.5 बिलियन ईयर्स का हमारा इतिहास है। और इस 4.5 बिलियन ईयर्स को, जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ बिग बैंग के बाद में, उसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूरेशन में इनटू ईऑन, एरा, पीरियड, इपॉक और एजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपको ये बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहां पे जैसे कि प्रपोज किया गया था कि इस एरा को ह्यूमन इपॉक घोषित कर देना चाहिए। अब ह्यूमन इपॉक, या मैं कहूं जो अभी होलोसीन इपॉक चल रहा है, इसी को चेंज करने की बात चल रही थी कि ह्यूमन इपॉक बना दो होलोसीन इपॉक को।
तो होलोसिन इपॉक शुरू कब हुआ था? लगभग 11,000 साल पहले, लगभग, जब ग्लेशियल पीरियड खत्म हुआ था, क्योंकि इतने ठंड में तो हम जिंदा रह नहीं सकते। ठीक है, तो होलोसिन के आते हुए क्या हुआ था? अर्थ वार्म अप हुई थी। जब अर्थ वार्म अप हुई तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, जैसे कोरल रीफ्स आना शुरू हुई, जैसे जानवर आना शुरू हुए, और होमोसेपियंस आए। हालांकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो होमोसेपियंस हैं, क्या ये होलोसिन पीरियड के पहले एग्जिस्ट करते थे क्या? हाँ या ना? आपको जवाब लगाना है हाँ, कि होमोसेपियंस जो हैं ये होलोसिन पीरियड में इवॉल्व हुए हैं, बट दे वर इन एग्जिस्टेंस बिफोर दिस होलोसिन पीरियड। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है, इसके बाद में ऑथर कुछ और भी बातें करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस की बात चल रही है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसके बाद में यहाँ पे बात चल रही है मैपिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक के बारे में, क्रॉफोर्ड लेक, ऑन्टेरियो, कनाडा। ठीक है, अलग अलग कारणों से इन चीज़ों का नाम हमारे सामने आया है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधे उस पर चलेंगे, स्टैटिक पोर्शन पे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हो गई कहानी कि अभी जो होलोसिन इपॉक है उसको एंथ्रोपोसिन इपॉक हमें नाम दे देना चाहिए। सुनने में अच्छा लगा, पढ़ने में मजा आया, मगर अब एक्चुअल चीज और एक्चुअल कहानी शुरू होने जा रही है। देखो, सबसे पहले एक चीज को ध्यान में रखना, मैं आपको कुछ टाइम से रिलेटेड इयॉन, या कह लो एरा, या कह लो पीरियड, या कह लो इपॉक, उसको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत इजी मैनर में समझाऊंगा, कुछ चीजों को स्किप भी करूंगा, मगर आपको चीज पकड़ में आ जाएगी। यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी, प्री कैम्ब्रियन, दिख रहा है सबको? प्री कैम्ब्रियन, चलो अच्छी बात है। अब ये जो प्री कैम्ब्रियन है, इसका मतलब कोई कैम्ब्रियन एरा भी आया होगा? जवाब है हाँ। देखो, ये है वो कैम्ब्रियन, मगर यहां तो पेलियोजोइक लिखा है, मैं क्या गलत देख रहा हूं, गलत पढ़ रहा हूं? नहीं, ये जो पेलियोजोइक एरा है, इसे एरा कहेंगे, एरा। इस पेलियोजोइक एरा में बहुत सारे टाइम पीरियड हमने डिवाइड किए हुए हैं। इस पेलियोजोइक एरा में हमने बहुत से टाइम पीरियड को डिवाइड किया है, जिसमें ये पेलियोजोइक एरा जो है, इसमें सबसे पहला जो पीरियड आया था उसे हम कैम्ब्रियन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्ब्रियन। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कैम्ब्रियन एरा ही है। गलत बोला मैंने, क्योंकि एरा तो पेलियोजोइक है। कैम्ब्रियन पीरियड जो है, यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होना शुरू हुई। तो ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है, जो पेलियोजोइक एरा की स्टार्टिंग में आया, इसके पहले वाले टाइम पीरियड को हम प्री कैम्ब्रियन आसान भाषा में बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, इस प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बहुत सारे अलग अलग गतिविधियां हुई और हमने देखी। अब वो क्या हुई उसे समझते हैं। देखो, यहां पे सबसे पहले होता है बिग बैंग, फिर गैलेक्सीज बनना शुरू होती हैं, सन आता है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं हम। मुद्दे की बात यह है कि 3,500 से 4,500 साल पहले, जिसे प्री कैम्ब्रियन एरा के नाम से जाना जाता है, जिसे प्री कैम्ब्रियन एरा के नाम से जाना जाता है, यहां पे अर्थ एग्जिस्टेंस में आती है। यहां पे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। यहां पे समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। यहां पे 2,500 से 3,500 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमें बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं, जहां पे ये आपको जो दिख रहा है, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एक यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस प्री कैम्ब्रियन पीरियड में कुछ और भी एरा आते हैं। एरा जैसे कि प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरो,
जैसे कि आर्कियन, आपने जब कोल फॉर्मेशन पढ़ा है इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, और जैसे कि हेडियन, ये ऐसे बढ़ रहा है, मतलब कि पहले हेडियन आया, फिर आर्कियन आया, और फिर प्रोटेरो आया। किसमें? इस प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, अगेन जानने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी के लिए बता रहा हूं कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ये 3 एरा आते थे, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, और हमारा जीवन धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ता गया। तो इस चीज को हमने एक लाइन में लिखने के लिए प्री कैम्ब्रियन पीरियड लिख दिया। और इस प्री कैम्ब्रियन पीरियड में अर्थ आई, ओशन कॉन्टिनेंट, समुद्र, बैक्टीरिया, जिसमें हमने यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गिन के बारे में पढ़ा। और इसके बारे में तो आप सब जानते ही हो, ये क्या है? ये एक एंथ्रोपॉड है, सॉफ्ट बॉडीड। इसे इनवर्टिब्रेट एनिमल कहा जाता है, जो 500 से 2500 मिलियन ईयर्स अगो पहले आया। ये सब प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आपको इनमें से कौन सी चीज देखने को मिली। अब जैसे प्री कैम्ब्रियन के बारे में पूछ सकते हैं, तो हो सकता है हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को डाल के कंफ्यूज करने की कोशिश करें, मगर हमने अगर ढंग से पढ़ा है तो वहां पे हमें बैठ के याद आ ही जाएगा कि ये जो हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक है ये इसी में आता है। तो इसमें अगर हमने ये पढ़ा है तो इन तीनों में भी ये आएगा, बात खत्म। तो चलिए दोस्तों, जैसे हमने प्री कैम्ब्रियन एरा के बारे में पढ़ा, वैसे ही अब हम पेलोजोइक एरा के बारे में पढ़ेंगे। पेलोजोइक एरा में क्या होता है? ये जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं ये तो बहुत कॉमन हो जाते हैं। 450 से 500 मिलियन ईयर्स अगो में पहली मछली हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ 400 से 450 मिलियन ईयर्स अगो में फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड देखने को मिलता है, मतलब कि प्लांट्स। एम्फीबियंस हमें देखने को मिलते हैं 350 से 400 मिलियन ईयर्स अगो। ये सब कहाँ होता है? पेलियोजोइक एरा में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आते हैं दूसरे एरा में। दूसरा एरा है मीसोजोइक। ठीक है, अच्छा, पेलियोजोइक में हमें फर्स्ट रेप्टाइल कोल बियड्स भी देखने को मिलते हैं। खैर, अब आते हैं मीसोजोइक में। मीसोजोइक में ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस ये पीरियड होते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, मीसोजोइक एरा में ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस इस तरीके से पीरियड आते हैं। पहला ट्रायसिक आएगा, फिर जुरैसिक, फिर क्रिटेशियस। यहाँ पे कौन कौन से जानवर हमें देखने को मिले? यहाँ पे रेप्टाइल ने डोमिनेट कर दिया और रिप्लेस कर दिया एम्फीबियंस को। 200 से 250 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉग आता है। 150 से 200 मिलियन ईयर्स अगो हमें डायनासोर्स देखने को मिलते हैं, है ना? जुरैसिक मूवी सबने देखी होगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसके बाद में आएगा मीसोजोइक के बाद में, मीसोजोइक के बाद में सीनोजोइक एरा। ठीक है, अभी सीनोजोइक एरा में सबसे पहला पीरियड कौन सा आता है? पेलियोसीन, फिर इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मियोसीन, फिर प्लायोसीन, फिर प्लिस्टोसीन, फिर होलोसीन। सब छोड़ो, भूल जाओ। यह है सीनोजोइक पीरियड। इसकी शुरुआत होती है पेलियोसीन से, फिर आता है इयोसीन, फिर आता है मियोसीन, और अभी चल रहा है होलोसीन। इस तरीके से सीन सीन याद रख लो बस। ये सीन सीन किस में आते हैं? सीनोजोइक में, याद ही रहेगा सीन। तो यहां पे हमें इस तरीके से माउस, रैबिट, ये चिंपांजी सा, गोरिल्ला, ये सब श्रब्स आपको देखने को मिलते हैं। और फाइनली आते हैं होमो सेपियंस, जो कि किसमें है? सीनोजोइक। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी और इस तरीके से हमको ये चीज़ें पढ़नी थी। और इस तरीके से इस आर्टिकल से हमने सीखा कि अभी जो करंट एरा चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि फाइनली ये होमो सेपियंस आए और हम डेवलप हुए, इसको एंथ्रोपोसीन नाम देने की अब बात चल रही है, होलोसीन को। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon in the next topic. Till then, keep shining. Have a good day.